हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के पहले चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं क्या क्या हुई थी। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ठीक है। बहुत सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी में था राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी समस्याएं हुई थी। लेकिन हम लोग आज चर्चा करेंगे विभाजन तथा दंगों का प्रभाव के बारे में। जैसे देश आज़ादी मिली उसमें बहुत भयानक, मतलब देश में और क्या हुआ, मतलब दंगे छिड़ गए। जैसे दंगे हुए थे कहाँ कहाँ, कोलकाता में होने चालू हुए, फिर बंगाल में एक जगह है नोआखली, वहां हुआ था, फिर लाहौर में हुआ। वैसे वैसे बहुत सारी जगहों पर क्या हो गए, दंगे चालू हो गए, ठीक है। और नोआखली में इतने ज्यादा दंगे हो रहे थे, मतलब अंग्रेज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि बंगाल के नोआखली में आप ही आएंगे तो क्या होगा, शांति व्यवस्था कायम होगी। तो गांधी जी ने बंगाल के नोआखली में गए थे, और बंगाल के नोआखली में गांधी जी पहुंचे तो क्या हुआ, गांधी जी की बात को ना हिंदू मुसलमान सभी लोग मानते थे। इसलिए वहां पर जैसे ही गांधी जी गए तो वो दंगे को क्या किए, रुकवा दिए। तो उसी समय जो अंग्रेज थे उन्होंने बोला, गांधी जी को बोला था कि वन मैन बाउंड्री फोल्ड बोला था, मतलब कि एक अकेला आदमी जिसने सिर्फ लाठी के बल पर अकेले आए और पूरे दंगे को क्या किया, कंट्रोल कर लिया, ठीक। तो बहुत सारे दंगे हो रहे थे, बहुत सारे लोग की जाने गई थी। लगभग उस समय के आसपास हमको बता रहे हैं 5-6 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी। लगभग 50 लाख लोग अस्त व्यस्त जिंदगी जी रहे थे, मतलब इधर उधर हो गए। ऐसा हुआ जैसे देश आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा अपना देश आजाद हुआ, ठीक है। जैसे देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग थे जो कि दूसरे कम्युनिटी के, वो पाकिस्तान में रह रहे थे। जैसे हिंदू, सिख, जैन, वो बहुत सारे लोग रहते थे। और बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे वो इंडिया में रहते थे, ठीक। तो क्या हुआ कि अब जैसे ही देश आजाद हुआ, अब उनको पता ही नहीं था कि हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं। फिर इधर उधर अस्त व्यस्त होने लगी, जैसे तैसे वो करके इधर आने लगे। तो बताइए, बहुत सालों से कोई अपने घर परिवार, जहाँ जमीन जायदाद सब कुछ है, उसको छोड़ करके कोई दूसरे जगह पर जाना काफी मुश्किल वाला काम होता है, ठीक है। तो मतलब काफी दिक्कतों का सामना हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका घर द्वार सब कुछ था, वहां से भागने के दरमियान में क्या हुआ, वहां से छोड़ने के दरमियान में क्या हुआ कि किसी तरह से यहाँ पर आए, उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं थी। और देश हाल फिलहाल में आजाद हुआ था, तो देश की आर्थिक स्थिति भी उतनी सही नहीं थी कि उन लोगों को सही तरीके से किया जाए। तो जो रिफ्यूजी कैंप थे, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी कैंप में आके शरण लिए। रिफ्यूजी कैंप में मतलब जैसे तैसे रहे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि कुछ घंटों के समय में लगा दिया गया था कि आप अपने देश में चले जाइए। अब बताइए, कुछ घंटों के समय में वो अपने देश से दूसरे देश में कैसे आए। तो क्या हुआ कि बहुत, मतलब दर्दनाक सी स्थिति थी। क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने बहू बेटियों की इज्जत और जान बचाने के लिए खुद ही उनका गला घोट दिए, खुद ही जहर वगैरह खा लिए और उनको भी खिला दिए थे, क्योंकि बहुत स्थिति बहुत खराब थी। वैसे आप लोग गदर जो मूवी देखे हैं, उसमें कुछ कुछ जो है ना दिखाया गया था कि उस समय कैसी घटनाएं हुई थी। सेम एग्जैक्टली वैसे ही घटनाएं हुई थी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आगे नेक्स्ट के टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।